हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किडनी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम ड्रग्स कंटिन्यू लेते हैं, मेनली अगर हम पेन किलर्स की बात करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमको पता है कि कभी भी हमारी बॉडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई पेन होता है तो हम इजीली क्या करते हैं, पेन किलर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पेन किलर्स कहाँ आपका इफेक्ट कर सकता है, किडनी को किस तरीके से डैमेज कर सकता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और किस तरीके से जो किडनी का फंक्शनिंग है उसमें ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पेन किलर्स की और कहीं ना कहीं जो ये किडनी को डैमेज कर रहे हैं, तो इस टर्म को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। तो ये टर्म क्या है, अगर हम बात करते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी की, तो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी इज द टर्म यूज्ड फॉर किडनी डिजीज। ये मेनली किडनी डिजीज के लिए होता है ड्यू टू द क्रोनिक यूज ऑफ एनाल्जेसिक और पेन किलर्स। अगर आप कंटिन्यू इसको यूज कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर यूज करते हैं पेन किलर्स को, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये चीजें दिखाई देती हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं पेन किलर्स को, ठीक है, अगर आपका कहीं पेन होता है तो आप इजीली क्या कहते हैं, पेन किलर्स मंगा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम करता है। कौन कौन से पेन किलर्स हो सकते हैं, मेनली अगर हम बात करते हैं नसेट्स, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन और एसिटोमिनोफेन। ये मेनली ऐसी ड्रग्स हैं जो ये आपका कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कॉज करती हैं। मेनली वैसे जितने भी हम पेन किलर्स यूज करते हैं ये सारे नसेट्स हैं देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं ये आपको एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। अब बात करते हैं अगर नेफ्रॉन की, तो हमको सभी को पता है कि किडनी का काम क्या रहता है। किडनी हमारा मेन जो उसका काम रहता है वो कहीं ना कहीं ब्लड को प्योरीफाई करता है। ठीक है, जो ब्लड में से जो भी अनवांटेड जो आपके सब्सटेंस हैं या अनवांटेड जो भी चीजें हैं उसको क्या करता है, रिमूव आउट करता है। ठीक है, या जो भी आपके मेटाबोलाइट्स जो भी हैं आपके ब्लड में, उनको जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको वो क्या कर देता है, आपका कहीं ना कहीं रिमूव आउट करता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसमें आपका जो फिल्ट्रेशन करता है किडनी में, अगर हम बात करते हैं किडनी का आप डायग्राम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है किडनी की। ठीक है, और ये कितने होते हैं, अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो अबाउट 1 मिलियन एक किडनी में होती है। 1 मिलियन होता है एक किडनी में। तो बहुत छोटी सी आपका जो इकाई है ये है, बहुत छोटी यूनिट होती है। ठीक है, और अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन आपके एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, और यही नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, आपका ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अगर ये प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं तब तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या इसके जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको सामने आ जाती है किडनी की प्रॉब्लम्स। तो अगर बात करते हैं हम, जब हम मेनली एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी की बात करते हैं तो एक टर्म हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं पैपिलरी नेक्रोसिस। ठीक है, अब ये पैपिलरी नेक्रोसिस क्या होती है, तो इसमें क्या रहता है, आपका जो रेनल पैपिला होता है वो कहीं ना कहीं उसकी डेथ होने लग जाती है, वो पूरी तरीके से क्या होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है। अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कहीं ना कहीं किडनी का है। ठीक है, जिसमें हमने किडनी लिया और किडनी आपका जो ये यूरेटर है, उसके बाद ये आपका कहीं ना कहीं ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर यूरिन आपका फॉर्मेशन आपका कहीं ना कहीं एक रिजर्व है यूरिन के लिए। तो यहाँ पर कैसे काम करता है, यहाँ पर आपका रेनुल कैप्सूल है, कोटेक्स है और मेडुला है और रेनल पैपिला भी आप देख सकते हैं। मेनली इसको हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि यहीं पर ही ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी की, तो नेफ्रोपैथी में मेनली अगर हम रेनल पैपिला की बात करते हैं तो इसी पॉइंट पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसी पॉइंट पे ये प्रॉब्लम होता है। अब होता कैसे है, अगर हम क्या करते हैं, पेन किलर्स लेते हैं। ठीक है, हमने पेन किलर लिया, कोई भी आपका जो ड्रग है जो पेन को आपको ठीक कर रहा है वो आपने कंटिन्यू लिया, वो कहीं ना कहीं इनिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस को, जो प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली आपका आगे हम देखेंगे कहां पर काम करेगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस पाथवे में कहीं ना कहीं इंटरप्शन कॉज करता है, कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, इनिबिट करता है। जब ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन रुक जाता है या इनिबिट हो जाता है, नहीं बन पाता है, तो इनिबिशन ऑफ वैसोडाइलेटरी एक्शन, जो वेसल्स होती हैं उनका डायलेट होने का, मेनली क्योंकि डायलेशन का काम करता है तो डायलेशन नहीं हो पाता है, उनको फैला नहीं पाता है। ठीक, उनकी वाइडनिंग नहीं हो पाती है, जिससे क्या हो जाता है, हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है। हाइपोपरफ्यूजन मींस आपका ब्लड जो होता है उसका जो रेट ऑफ फ्लो होता है किडनी में, अगर बात करते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, वो परफ्यूजन जो होता है ब्लड का वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेडुलरी इस्केमिया हो जाता है। मेडुलरी इस्केमिया मींस मेडुला कहीं ना कहीं किडनी का ही पार्ट होता है, और यहाँ पर आपका जो ब्लड फ्लो होता है
जो ब्लड फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी डायलेशन की बात करते हैं, अगर आप किसी भी पाइप को, फॉर एग्जांपल एक पाइप की बात करते हैं, उसमें कोई पानी हम फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पानी फ्लो, जब वो जितना फैलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, पानी आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर परफ्यूजन बहुत कम हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ वैसोडाइलेटरी। जो वैसोडाइलेटरी जो वेसल्स हैं उनका डायलेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये कहां पर होगा, जो आपका मेडुला है, जो मेडुला पोर्शन है किडनी में वहां पर, ठीक। और जिससे आपका मेडुलरी इस्केमिया हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो डैमेज करेगा कहीं ना कहीं रेनल पेपिला को। जो रेनल पेपिला कहां पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं यहां पर आपको ये रेनल पेपिला दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट पे, यही पॉइंट से आपका फिर यूरिन जो होता है या आपका जो यूरिन जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर जो आपका यहाँ पर ये रेनल पेपिला जो पार्ट है, यहाँ पर इसको क्या कर देता है, कहीं ना कहीं ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसको आप बोल सकते हैं रेनल पेपिला, या इसको हम बोलते हैं पेपिलरी नेक्रोसिस, ठीक है, कहीं ना कहीं ये डैमेज हो जाएगा। अब ये रेनल पेपिला अगर डैमेज हो जाता है तो रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो यूरिन फॉर्मेशन होगा उसमें आपके बदलाव आ जाएंगे, यूरिन आपका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब यूरिन प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि अभी यूरिन निकलना, यूरिन पास आउट होना बहुत जरूरी है। अगर यूरिन पास आउट नहीं होगा तो आपकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से और भी आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी का फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। और ये कारण जो होता है, ये मेनली आपका, अगर बात करते हैं हम एनाल्जेसिक नेप्रोपैथी में देख सकते हैं, और अगर और भी ड्रग्स हम कहीं यूज करते हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, उनकी वजह से भी नेप्रोपैथी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं पेन किलर्स की तो उस टर्म को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक नेप्रोपैथी। अब बात करते हैं हाउ इट कैन बी रिपोर्टेड, ठीक है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में हम जान पाएंगे, ठीक है। तो हम पेपिलरी चेंजेस डिटेक्टेड बाय द सीटी स्कैन। तो पेपिलरी चेंजेस जो होते हैं, अगर पेपिलरीज में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, जो पेपिलरी है, रेनल पेपिला है, उसमें अगर कोई डैमेज हो रहा है, तो बाय द हेल्प ऑफ द सीटी स्कैन, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट हमारे पास, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, देखो अगर कोई भी चीज हमको डायग्नोज, कहीं भी हमको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे जो जिसकी वजह से वो चीजें हो रही हैं उसको हम सबसे पहले हटा देंगे। तो मेन हमारा यहाँ पर कॉज क्या है, हमारे पेन किलर, जो आप ड्रग कंटिन्यूस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कर लिया, डिसकंटिन्यूस ऑफ द ऑफेंडिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज। जो भी वो ड्रग, जो भी पेन किलर है, ठीक है, जो अगर हम एनाल्जेसिक नेप्रोपैथी की बात करते हैं, जो पेन किलर्स आप यूज कर रहे हैं उसको आप क्या करते हैं, हटा दें। जो अपना यूज है, जो उसका रेगुलर आप यूज कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से अवॉइड कर दें, जिससे कि आप कहीं ना कहीं इन चीजों से ये चीजें आगे नहीं होंगी, ठीक है। हाइड्रेशन इज रिक्वायर्ड। अब दूसरी चीज ये है, आपको जो कहीं ना कहीं जो आपका हाइड्रेशन है, कहीं ना कहीं पानी की भी जरूरत पड़ती है, तो हाइड्रेशन प्रॉपर वे में आपको होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका जो भी टिश्यूज या जो भी इंजर्ड हुआ है जहां पर, उसमें कहीं पानी का कोई कमी ना हो, ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन बाय यूजिंग वेरियस मेडिसिन। फिर जो इन्फेक्शन, अब जो फर्दर जो इन्फेक्शन हुआ है किसकी वजह से, जो पेपिलरी जो भी प्रॉब्लम आया था ब्लॉकेज की वजह से या पेपिलरी डैमेज की वजह से, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अब उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप अदर ड्रग्स ले सकते हैं, ठीक है। अब वो ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द जो भी आपका जो डॉक्टर रहते हैं, जो प्रिस्क्राइब करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक। अब इसको कहीं ना कहीं हाउ टू प्रिवेंट दिस किडनी डैमेज। अब इस किडनी डैमेज को हम कैसे आपको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, बाय अवॉइडिंग यूज ऑफ पेन किलर्स फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप पेन किलर्स यूज कर रहे हैं लंबे समय के लिए, ठीक है, कई पेशेंट्स क्या होते हैं लंबे समय के लिए पेन किलर्स यूज करते हैं, और वो पेन किलर्स की वजह से क्या हो जाता है, उस पेन किलर की वजह से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं। तो अगर आप पेन किलर्स को रोक देते हैं, या अगर आप पेन किलर्स इतना यूज नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते, चलिए ठीक है, कभी कभार कुछ चीजें प्रॉब्लम हो जाती हैं तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको क्रोनिक यूज करते हैं या उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम कई बार देखी गई है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम कई बार देखी गई है, हेल्दी इंडिविजुअल्स में देखी गई है कि वो रेगुलर, उनको पता नहीं होता है पेन किलर्स का प्रॉब्लम क्या है, और
फिर जो लास्ट में जो फाइनल जो रहता है प्रॉब्लम, वो सामने यही दिखाई देती है। कहीं ना कहीं किडनी डैमेज हो जाता है, कहीं ना कहीं किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर वही पेशेंट जो होता है वो डायलिसिस के बेसिस पे रहता है। तो मेनली अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप ड्रग्स जो होते हैं, मेनली अगर हम पेन किलर्स की बात करते हैं, आप उनको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो मेनली आप डॉक्टर से एक बार पूछिए, ठीक है। जो डॉक्टर एडवाइस करता है या डॉक्टर जो भी सजेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप पेन किलर ले सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे पेन किलर है, इजीली मिल जा रहा है दवा, अगर दुकान पे आप जाएंगे, कई ओटीसी भी होती हैं, तो आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप गए और ले लिया आपने और बस रेगुलर यूज करते रहे, ठीक है। आपको पेन हो रहा है, आप उसका एक्चुअल कॉज तो पता नहीं कर पाते हैं, आप एक्चुअल कॉजेज, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कभी ऐसा हो जाता है उसमें टेस्ट करने होते हैं, तो आप वो आगे उन चीजों के लिए नहीं जाना चाहते हैं, अपने टाइम आपके पास हो सकता है कम हो या जो भी रहता है, टाइम बचाने के उसमें, तो आप हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और पेन किलर लेते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम और ज्यादा सामने आपको दिखाई देती है और फाइनली फिर आपका जो किडनी रहता है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, आप लिमिटेड यूज कर सकते हैं, लिमिटेड यूज, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तभी आप पेन किलर के लिए जाएं, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। अवॉइड पेन किलर्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं पेन किलर्स तो उनको अवॉइड कीजिए, उनको रोक दीजिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आए, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो फिर आप जब किडनी आपकी खराब हो जाएंगी तो आपका प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, फिर आपका वही और चीजें जो आपके डायलिसिस या जो भी रहता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, यही चीजें सामने आती हैं। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो पेन किलर्स जो मेनली आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग पेन किलर्स आप नहीं लें, क्योंकि फिर जो उसका कंसिक्वेंसेस होते हैं वो यही सामने आते हैं, कहीं ना कहीं यही चीजें सामने आती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमने एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी के बारे में डिस्कशन किया था, आपको कैसा लगा? इसमें आपको कुछ चीजें, अगर नई चीजें पता चली तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो आप इसको शेयर भी करें, जिससे कि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि मेनली में आजकल ये चीजें हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी हेल्दी पेशेंट्स हैं या हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं या आपके पेशेंट हैं जिनको थोड़ा बहुत पेन रहता है, तो वो पेन किलर पे आ जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज करने लग जाते हैं, जिससे कि आपको सामने ये चीजें आती हैं। तो इस चीज को बचने, इन चीजों से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं हम कैसे ठीक हो पाएं और कहीं ना कहीं ये चीजें सामने ना आए, इसके लिए आप इस जो वीडियो है या इस जो हमारा छोटा सा एक डिस्कशन था, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।